जय श्री कृष्ण प्रिय आत्मन। श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक महत्व अपार है। ये ग्रंथ आत्मज्ञान, धर्म, कर्म और भक्ति के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाला मार्गदर्शक है। गीता जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें आत्मा की अमरता, कर्मयोग और निष्काम कर्म की महत्ता का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश हर व्यक्ति के लिए जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शक है। भगवद गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, जो आत्मा और शरीर के रहस्य को स्पष्ट करता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और विवेक से आत्मा और भौतिक शरीर का अंतर समझाते हैं। इस तरह इस अध्याय में आत्मा और शरीर के भेद को समझाने वाला ज्ञान है तथा जीवन के सत्य से अवगत कराकर मोह और अज्ञान का नाश कर मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला अध्याय है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है और सच्चा ज्ञान आत्मा को पहचानने में है। तो आइए विस्तार से अक्षरशः समझते हैं कि इस अध्याय में भगवान क्या बता रहे हैं। आप बहुत ध्यान से इस तत्व को समझिए, क्योंकि यह ज्ञान सभी शास्त्रों का सार है। अध्याय 13 के श्लोक 1 में भगवान कहते हैं कि इदम शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तन् प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। कहते हैं कि हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है। जैसे खेत में बोए हुए बीजों का उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही शरीर द्वारा किए हुए कर्मों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है। इसलिए इसका नाम क्षेत्र ऐसा कहा गया है। और इसको यानी कि इस शरीर को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। ऐसा इनके तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आगे जहां भी क्षेत्र शब्द आए तो उसे शरीर समझना चाहिए और क्षेत्रज्ञ शब्द से जीवात्मा जानना चाहिए। या यूं कहें कि आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा के संबंधों और कार्यों को बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। अब दूसरे श्लोक में कहते हैं कि क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञान यत ज्ञान मतमम। कहते हैं, हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। यहाँ भगवान का कहना यह है कि सभी शरीरों में जीवात्मा भी मैं ही हूँ और इस शरीर, जीवात्मा और आत्मा को तत्व से जानना ही वास्तविक ज्ञान है। यही अध्यात्म का सार तत्व है। फिर तीसरे श्लोक में कहते हैं कि तत्क्षेत्रम यच यादृच यद्विकारी यतश्च यत् सच यो यत प्रभावश्च तत्स्मासेन में श्रृणु। कहते हैं, वह क्षेत्र जो और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो भी हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वो सब संक्षेप में मुझसे सुन। फिर चौथे श्लोक में कहते हैं कि ऋषि भी बहुधा गीत छंदोभिर्विविधा पृथक ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुभिर्विनिश्चितः। कहते हैं, यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। फिर पांचवें श्लोक में कहते हैं कि महाभूतान्यहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैक च पंचेन्द्रिय गोचरा। 5 महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध है। 5 महाभूत है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त जो मूल प्रकृति है। 10 इंद्रियां हैं जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसना यानी कि जिह्वा और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और 5 कर्मेंद्रियां हैं वाणी, हाथ, पैर, गुदा, जननेंद्रिय। 1 मन और 5 इंद्रिय गोचर रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये सभी प्रकृति के तत्व हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने शरीर और संसार की रचना के 24 तत्वों का वर्णन किया है। इन्हें एक बार फिर से समझते हैं। समस्त भौतिक सृष्टि इन्हीं 5 महाभूतों से बनी है।
स्वयं को शरीर मानने की भावना ही अहंकार है। बुद्धि यह निर्णय शक्ति है जिससे सही गलत का विचार होता है। अव्यक्त ये प्रकृति का सूक्ष्म रूप है जो प्रत्यक्ष नहीं दिखता। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां जानने के लिए और 5 कर्मेंद्रियां कर्म करने के लिए है। इन इंद्रियों का राजा मन है जो संकल्प विकल्प करता है। 5 इंद्रिय गोचर विषय है जो इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, यानी रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि प्रकृति और जीव के सहयोग से यह संसार बना है और आत्मा जो इन तत्वों से अलग है उसे पहचानने से ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। फिर छठे श्लोक में कहते हैं कि इच्छा द्वेष सुख दुख संघातश् चेतना धृते एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम कहते हैं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृति, इन सबके सम्मिलित रूप और इनके विकार यानी कि रस, रूप, गंध आदि की इच्छा ही क्षेत्र है, यानी कि शरीर है। फिर 7वें, 8वें, 9वें और 10वें श्लोकों में एक भक्त को कैसा होना चाहिए ये बताते हुए कहते हैं कि अमानित्वम दम्भिर्म हिंसा क्षांतिरोज्वम आचार्योपासन शौचम स्थैर्मात्म विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शना असक्तिरन्भिष्णगा पुत्रदार गृहादिषु नित्यम च समचितत्वमिष्टानिष्टोपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश से विमर्तिर्जन संसदी। कहते हैं श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं तथा राग, द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि होती है। मतलब दोनों शुद्धि रखते हुए इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचारिणी भक्ति है। सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से प्राप्त द्रव्य से प्राप्त अन्न और उसके आहार ग्रहण करना, साथ ही यथायोग्य बर्ताव और आचरण रखना और जल मृत्तिक आदि से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं तथा राग, द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि होती है। अंतःकरण की स्थिरता मतलब अंदर से ईश्वर के प्रति निश्चित बुद्धि के साथ मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह यानी कि शुद्धि का होना। ये सभी लक्षण जिसमें होता है वह भगवान का प्रिय भक्त होता है और वही आध्यात्मिक जीवन जी रहा होता है। प्रिय आत्मन श्री गीता केवल पाठ करने के लिए नहीं है, गीता के अनुसार जीवन बनाना और गीता को जीवन में उतारना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य और सिद्धि है। फिर 11वें श्लोक में कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञान न यदतोन्यथा कहते हैं अध्यात्म ज्ञान मतलब जिस ज्ञान द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। तो कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना यही ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वो अज्ञान है। अर्थात पहले कहे हुए ज्ञान के साधनों से विपरीत जो मान, दंभ, हिंसा आदि है वे सभी अज्ञान है और अज्ञान की वृद्धि करने वाले हैं। फिर 12वें श्लोक में कहते हैं कि ज्ञेयं यतः प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतम श्नुते अनादिमत पर ब्रह्म न सतना सदुच्यते कहते हैं जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है
उसको भली भांति कहूंगा। फिर 13वें श्लोक में कहते हैं कि सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतो शिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमलोके समावृत्य तिष्ठति। कहते हैं जो आत्मा है वह सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र, सिर और मुख वाला तथा सब ओर से कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का कारण रूप होने से उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे ही परमात्मा भी सबका कारण रूप होने से संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त करके स्थित है। फिर 14वें श्लोक में कहते हैं कि सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभव चैव निर्गुण गुणभोक्त्री च। कहते हैं आत्मा संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। भगवान के कहने का आशय यह है कि आत्मा से ही सभी इंद्रियों का संचालन होता है, लेकिन यह आत्मा उनमें लिप्त नहीं होता। लेकिन निर्गुण होने के बावजूद भी सगुण होकर सभी को धारण करने वाला तथा सभी का पालन करने वाला होने के साथ उन इंद्रियों के सभी गुणों और भोगों को भोगने वाला भी है। सरल भाषा में कहा जाए तो आत्मा या परमात्मा इस जगत के जितने भी रूप, नाम और गुण है उन सब में रमन करते हुए सबका धारक, रक्षक, पालक और भोक्ता भी है। जितने भी जीव के आंख है उन सभी आंखों से वही देख रहा है, जितने भी कान है उन सभी कानों से वही सुन रहा है। मतलब जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ उनसे ही हो रहा है। फिर 15वें श्लोक में कहते हैं कि बहिर्तश्च भूतानां चरचरमेव च सूक्ष्मत्वात्तद्विज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च तत्। कहते हैं कि यह आत्मा चराचर जगत के सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है। जैसे सूर्य की किरणों में स्थित हुआ जल सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं आता है। यह आत्मा सभी के अति समीप भी है और दूर भी है। वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है और सबका आत्मा होने से सबके अत्यंत समीप है, लेकिन श्रद्धारहित अज्ञानी पुरुषों के लिए न जानने के कारण बहुत दूर है। प्रिय आत्मन, अब तक हम लोग अध्याय 13 के 15वें श्लोक तक के सार अर्थों को समझे थे। अब श्लोक 16 से आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये समझेंगे। अध्याय 13 के श्लोक 16 में भगवान कहते हैं कि अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूतभर्तृ च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। कहते हैं कि वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है। जैसे महाकाश या आकाश एक रूप से स्थित है फिर भी अलग अलग घरों में पृथक पृथक दिखता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भूतों में एक रूप से स्थित हुआ भी पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। यहाँ भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान आत्मा रूप से सभी प्राणियों में एक समान विराजमान होते हैं। भगवान ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूप से सभी प्राणियों की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, लेकिन सभी अलग अलग प्राणियों में अलग अलग रूपों में दिखते हैं और यही परम तत्व है जिसे सभी को जानना चाहिए। फिर 17वें श्लोक में कहते हैं कि ज्योतिषाम्पि तज्ज्योतिर्मसः परमुच्यते ज्ञान न ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। कहते हैं कि वह परब्रह्म यानी कि भगवान ज्योतियों का भी ज्योति है एवं माया से अत्यंत परे है। वह परमात्मा बोध स्वरूप, जानने के योग्य एवं तत्वज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ परमात्मा की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि प्रकाश देते हैं, उसी प्रकार परमात्मा उन सूर्य और चंद्र आदि समस्त प्रकाशों का भी स्रोत है। वह आत्मज्ञान का कारण है और अज्ञान के अंधकार को नष्ट करने वाला है और इस जगत में केवल परमात्मा ही जानने योग्य है, क्योंकि वही सच्चा सत्य है।
वो परमात्मा ज्ञान का स्वरूप है और केवल ज्ञान के माध्यम से ही उसे पाया जा सकता है। यही परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित रहता है और सबका मार्गदर्शन करता है। फिर 18वें श्लोक में कहते हैं कि इति क्षेत्रम तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक्त समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपद्यते, कहते हैं कि इस प्रकार क्षेत्र मतलब जीव का शरीर, क्षेत्रज्ञ मतलब जीवात्मा, और परमात्मा के स्वरूप को तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। फिर 19वें श्लोक में कहते हैं कि प्रकृतिं पुरुष चैव विद्धिनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्च विद्धि प्रकृति संभवा, कहते हैं प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कहते हैं प्रकृति और पुरुष तो आत्मा के समान अनादि है तथा 3 गुण और जितने भी विकार हैं वे इनसे ही उत्पन्न होते हैं, परंतु उन विकारों की कोई सत्ता नहीं होती, वे सभी नष्ट होने वाले होते हैं। फिर 29वें श्लोक में कहते हैं कि कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतुरुच्यते, कहते हैं कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तृत्व में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनका नाम कार्य है। बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा इन 13 का नाम करण है। इस तरह इंद्रियों और उनके विषयों से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख के कारक तो प्रकृति है, लेकिन उनको भोगने वाला जीवात्मा होता है। प्रकृति का उनसे कुछ लेना देना नहीं होता। कहने का आशय यह है कि कर्मों के अनुसार उत्पन्न भोगों को भोगने के लिए प्रकृति ही सभी जीवों को बाध्य करती है और यही नियति होता है जिसका कोई काट नहीं होता। केवल ईश्वर और प्रकृति की भक्ति से ही इनसे बचा जा सकता है। फिर 21वें श्लोक में कहते हैं कि पुरुषः प्रकृतिस्थो हे भुंक्ते प्रकृतिजा गुणा कारण गुणसंगोस्य सदसद्योनि जन्मसु, कहते हैं प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। सत्वगुण के संग से देवोनी में एवं रजोगुण के संग से मनुष्य योनि में और तमोगुण के संग से पशु आदि नीच योनियों में जन्म होता है। फिर 22वें श्लोक में कहते हैं कि उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहस्मि पुरुषः पर, कहते हैं इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वो साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता है। अनुमंता का मतलब है भगवान हर जीव को कर्म करने की स्वतंत्र अनुमति देते हैं, मतलब आप जो भी करना चाहे कर सकते हैं और उसके परिणाम भी आपको ही भोगने होंगे। सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा है। ये श्लोक जीवात्मा और परमात्मा के बीच के अंतर को समझाता है, जहाँ परमात्मा सदा मुक्त, निरपेक्ष और सर्वशक्तिमान रहते हुए भी संसार के सभी कार्यकलापों को नियंत्रित करता है। और फिर 23वें श्लोक में कहते हैं कि यह एवं वेति पुरुष प्रकृतिं च गुणैः से सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भिजायते, कहते हैं इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वो सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर से जन्म और मरण के चक्कर में नहीं पड़ता, यानी मुक्त हो जाता है। ये दिखने वाला संपूर्ण जगत माया का कार्य है और यह स्वप्न की भांति क्षणभंगुर, नाशवान, जड़ और अनित्य है तथा आत्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायिक पदार्थों में आसक्ति सर्वथा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम ही भगवान को तत्व से जानना है। इस तत्व को जानने वाला व्यक्ति सब प्रकार से सभी कर्तव्य कर्म करता हुआ भी मुक्त ही होता है। फिर 24वें श्लोक में कहते हैं कि ध्यानात्मनि पश्यन्ति कैचिदात्मान मायमना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे, कहते हैं
उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग द्वारा और दूसरे कितने ही कर्मयोग द्वारा देखते हैं, अर्थात परमात्मा को प्राप्त करते हैं। फिर 25वें श्लोक में कहते हैं कि अन्ये त्वेव जानन्तः श्रुतोन्येभ्य उपास्ते तेपि चातित्रन्त्येव मृत्युन श्रुति प्रायणा। कहते हैं परंतु कई दूसरे लोग अर्थात जो मंदबुद्धि वाले पुरुष हैं, वे पहले बताए गए अनुसार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व को जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और वे श्रवण प्रायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। फिर 26वें, 27वें, 28वें और 29वें श्लोकों में कहते हैं कि यावत् संजायते किंचित्त्वं स्थावरजंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भारतर्षभ सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्स्व विनश्यन्त यः पश्यति स पश्यति सम पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितम् ईश्वरम् न हिंस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परागतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मात्मकर्ता स पश्यति। कहते हैं हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के सहयोग से ही उत्पन्न जान। कहते हैं जितने भी सजीव और निर्जीव हैं, वे सभी शरीर और जीवात्मा के सहयोग से उत्पन्न होते हैं। जो पुरुष विनाश की तरफ बढ़ते हुए इस जगत के सभी चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वो परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा स्वतः ही किए जाते हुए देखता है और इन कर्मों से आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। फिर 30वें श्लोक में कहते हैं कि यदा भूतपृथ्वावमेकस्थम् अनुपश्यति ततएव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते। तदा कहते हैं जिस क्षण ये पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जब व्यक्ति सभी जीवों और उनके भावों में भी केवल परमात्मा का ही दर्शन कर लेता है, तब उसे ईश्वर दर्शन या आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर 31वें, 32वें और 33वें श्लोकों में कहते हैं कि अनादिवानिर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीर स्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगत सौक्ष्म्यादाकाश नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथामा नोपलिप्यते यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नन् लोक में रवेः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नन् प्रकाशयति भारत। कहते हैं हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को यानी कि शरीर को प्रकाशित करता है। फिर 34वें श्लोक में कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतर ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षा च ये विदुर्यान्ति ते परम। कहते हैं इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। क्षेत्र यानी कि शरीर को जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है। और इस रहस्य को जानने वाला ईश्वर को प्राप्त होता है, मतलब उसे ईश्वर दर्शन या आत्मज्ञान प्राप्त होता है। प्रिय आत्मन, इसी के साथ श्री गीता के 13वें अध्याय की समाप्ति होती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं ये समझेंगे। प्रिय आत्मन, अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को अपना प्यार और सहयोग दिखाते हुए लाइक और शेयर कीजिएगा, जिससे यह अनमोल गीता का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे।
और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।